हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। मैं संतोष कुमार शर्मा उपस्थित हूँ आप सभी के लिए मैथ की क्लास लेकर के, जिसमें आज हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो के अंदर जरूर बने रहें ताकि आप अपने 2025 से 26 के जो 10th के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको आप बेहतर ढंग से कर पाए और आप जा करके एग्जाम में बेहतर करके आ पाए और अपने भविष्य को उज्जवल करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे, यानी एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक की बात हो रही है। तो ध्यान देंगे आप सभी, इसे आप क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर है ना, √3 का स्क्वायर करेंगे रूट खत्म 3 आ जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं कि x प्लस √3 और फिर x माइनस √3। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x प्लस √3 और x माइनस √3। ठीक है, यदि देखेंगे यहाँ कि x प्लस √3 इक्वल टू 0 आप लेते हैं तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? -√3। ठीक है, या अगर आप x माइनस √3 इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो √3 आ जाएगा। तो आपका जो इसके जो शून्यक होगा वो -√3 और √3 हो जाएगा। -√3 और √3 देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शून्यक 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ जाएंगे आप इसका आंसर जो देख रहे हैं अनगिनत, यानी इसका आंसर डी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि शून्य का मतलब होता है कि x का वैल्यू, तो x बराबर 4 दे रखा है तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक तो गुणनखंड ये हुआ। दूसरा, x बराबर 7 दे रखा है तो x माइनस 7 बराबर 0। यानी यहां हम देख रहे हैं कि x है ना, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, तो ये हमारा जो द्विघात बहुपद होगा, यहाँ पर इसके मतलब इसके जो गुना में है ना, कोई अगर आप कांस्टेंट लेते हैं या कोई भी वास्तविक संख्या रियल नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए k कोई वास्तविक संख्या है, तो इस वास्तविक संख्या के जगह पे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप एक ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 रूट में मतलब √2, √3 या इस तरह की कोई भी जो वास्तविक संख्या आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या तो अनगिनत होती है, तो जैसे ही आप इसमें k का मान अनगिनत रखेंगे तो आपका जो द्विघात बहुपद है वो भी अनगिनत ही प्राप्त होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्ट जाएंगे और उसका आंसर क्या लगाएंगे? अनगिनत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है। यानी ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जितने भी होते हैं उनका जो आलेख होता है वो परवलय होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होगा वो परवलय होगा। ठीक है, परवलय के आकार का होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि शून्यक 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। सेम क्वेश्चन है जो आपको हम पीछे बता चुके हैं ऑलरेडी कि 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या, यानी दो शून्यक है, एक 2 है दूसरा 8 है। ठीक है, तो इसका भी जो बहुपदों की संख्या होगी वो क्या होगा? अनगिनत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी द्विघात बहुपदों की शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होंगे। यानी इसके जो शून्यक है वो दिया गया हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं कि अल्फा इसमें दे रखा है 2 शून्यक, यानी x बराबर 2, x बराबर, क्योंकि शून्यक दिया हुआ है ना, तो x बराबर 2, तो x देखिए यहाँ पे 2 इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है x बराबर 6। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से दो गुणनखंड आपको निकल के आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। आप इसे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक्स में करेंगे माइनस 2x, फिर एक्स से माइनस 6 में करेंगे तो माइनस 6x, और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8x, प्लस कितना 12, प्लस कितना 12, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 की शून्यक है, ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे दे रखा है बहुपद एक वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, तो आप इसे तोड़ेंगे, इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55। ठीक है, देखिए 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, और 11 पचे 55। अगर आप शुरू वाले और लास्ट वाले को यानी फर्स्ट इंटू लास्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या, इसका क्या हो जाएगा 55 आएगा। लेकिन यहाँ भी देखेंगे मध्य पद जो 16y है उसको दो भागों में हमको क्या करना है, तोड़ना है। गुना करने पर 55y स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 16। तो यहाँ पे देखिए 11 5 16 और 11 पचे 55। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां से हम कॉमन करेंगे y, तो y प्लस क्या हो जाएगा 11, इस दोनों में कॉमन क्या कर सकते हैं 5, दोनों में है तो 5 कॉमन कर लेंगे तो y, और 11 पचे 55, यानी y प्लस 11, तो y प्लस 11 और y प्लस 5 है ना। चलिए, तो यहां से अगर हम बात करेंगे कि y प्लस 11 बराबर 0 लेंगे आप, तो y बराबर कितना आ जाएगा -1, और y प्लस 5 बराबर 0 लेंगे तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा -5। दोनों के दोनों माइनस में आ रहा है, यानी ध्यान दीजिए दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक और दोनों समान। तो आपको क्या प्राप्त हुआ है, दोनों के दोनों ऋणात्मक है, यानी -11 और -5। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के इस शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान बताइए। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे बोल रहा है कि जो शून्यक है इसका, जैसे कि अल्फा और बीटा की बात चल रहा है, कि अगर ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा जैसे ही आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एक के बराबर आएगा। कैसे, मान लीजिए कि आप अल्फा बराबर एक्स लिए तो बीटा बराबर 1/x, क्योंकि क्या कर रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी अल्फा एक्स है तो दूसरा इस बीटा क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप जैसे ही देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, यानी एक्स इंटू 1/x, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आएगा 1। इसलिए हम लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, यानी 1 लिखेंगे। ठीक है, आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, c/a। यहां से अगर हम बात करें तो आपको ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर हम a की बात करें तो a बराबर 2 है, b की बात करें 5, और c की बात करें तो -k है। ठीक है, तो c/a, c का मान क्या -k, a का मान कितना है तो 2 है, तो 2 लिखेंगे, बराबर कितना 1। ठीक है, -k बराबर 2 हो जाएगा। अगर आप दोनों तरफ माइनस से गुना करते हैं तो ये प्लस में चला जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। के का मान -2, ऑप्शन नंबर बी है ना, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो जितनी घात उतनी शून्यकों की संख्या। अगर द्विघात बहुपद है तो घात 2, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है, इसका फैक्टर तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखेंगे आप क्या लिखेंगे 6x माइनस 2x माइनस 12। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 6 में से 2 माइनस होगा कितना आ जाएगा 4। x कॉमन कर सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है x है, तो x प्लस 6 माइनस 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो x 6 दूनी 12। और देखिए जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस का जो साइन है वो प्लस में बदल जाता है,
है ना, और प्लस में कॉमन करने पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। माइनस अगर आप कॉमन करते हैं तो माइनस प्लस में और प्लस माइनस में चेंज होता है, ठीक है। अब यहां से x प्लस 100 और x माइनस 2 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि अगर हम x प्लस 6 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान निकल के आएगा -100। फिर या x माइनस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू है वो प्लस में 2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो -100 -2, -100 -2 या 2 और -100, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें देखिए 2.3, ठीक। 2.3 यहाँ से स्टार्ट होता है। जितने भी इंपोर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को कवर किया गया है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2.3 का। उसमें क्या कर रहा है कि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स, यानी एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा, यानी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। यहां से कह रहा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बीटा, सॉरी 1 बटा बीटा का वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए तो यहां हम देखेंगे कि हमारा जो एफ एक्स जो दिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा स्पष्ट रूप में लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान भी 1 होगा। तो यहां से अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस क्या बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो -1/1 यानी -1। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो 1/1 यानी 1/1, 1 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अगर आप बीटा से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, बीटा, और अल्फा से 1 में तो अल्फा। आप इसे ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है, -1, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया है, 1। तो -1/1 क्या हो जाएगा, -1, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, यानी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो हम आपको बता दिए हैं, तो आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे रोक करके आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करके सॉल्व करके आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ये आपका SW है। चलिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है ना, क्वेश्चन नंबर 3 वही चीज है, वो इसमें भी वही है, बहुपद दे रखा है और बोला जा रहा है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, यानी सेम क्वेश्चन वही है, ध्यान देंगे। सिर्फ इसमें क्या है, इसमें आपका बहुपद बदला हुआ है, बहुपद चेंज है। आप इसको भी खुद से बनाएंगे, है ना, स्टडी करेंगे बेहतर ढंग से, है ना, और बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद दे रखा है कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा नहीं, ए और बी हो तो a इंटू बी का वैल्यू बताइए। यानी वही चीज है, यानी जैसे कि हम अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं वही चीज को यहाँ पे दोहराया जा रहा है, यानी a इंटू बी के रूप में। ध्यान देंगे, जो पी एक्स बराबर आपका जो बहुपद दे रखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5 है, ठीक है। जिसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा -2, c कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यानी सॉरी अल्फा इंटू बीटा की, यानी इसको आप ये इस रूप में दिया हुआ है, ये आपको इसलिए अल्फा इंटू बीटा लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें तो a इंटू बी की बात चल रहा है, ठीक है। अल्फा और बीटा को छोड़ करके a और b लिया गया है, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा, यानी 5/1। 5/1 मतलब कितना, 5। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर है ना, यहाँ पे देखिए जो आपका द्विघात बहुपद है QX वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। तो करा है कि यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर 1, ठीक है, b बराबर -1 और c बराबर कितना 4। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, तो -1 बटा में कितना, तो a का वैल्यू कितना दे रखा है 1, यानी 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि px बराबर जो आपका बहुपद दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जिसमें a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर 7 और c बराबर कितना हो जाएगा 10। हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो c/a होता है। क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू 10 है और a का वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर निकल के आ जाता है 10, यानी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द्विघात बहुपद px बराबर, यानी यहाँ पे जो आपका px है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है ना, 2 और -15, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 2 है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो -15। तो यहां से हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, द्विघात बहुपद, चलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2 है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -15 दे रखा है तो ये -15 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -2x और प्लस माइनस -15, एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है fx बराबर जो आपका द्विघात बहुपद है वो है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 प्लस 6x और माइनस 6 दे रखा है, ठीक है। चलिए तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा 6 और c बराबर क्या हो जाएगा -6, ठीक है। चलिए एक और चीज है, अगर हम a b मान रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता होना चाहिए, तो आपका जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ax स्क्वायर हो गया, ये x वाला टर्म हो गया और यहाँ जो है अचर पद है। तो ये जो a है वो a बराबर कितना है आपका 2 है, ये जो b है यानी b बराबर कितना है, दोनों प्लस में है तो आप इसको प्लस में ही लिखेंगे 6 है। वही अगर हम देख रहे हैं कि c का तो हम प्लस में व्यापक रूप होता है, यहाँ माइनस दे रखा है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम a और b निकालते हैं। तो यहाँ अगर हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान तो ये होता है -b/a, यानी -6/2 है ना। तो 2 से 2 दूनी सॉरी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 यानी -3 निकल के आ जाता है। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है c/a, c का वैल्यू -6, a का वैल्यू 2, 2 से 2 तिहाई 6 -3। यहाँ क्या समझ में आ रहा है आपको कि अल्फा प्लस बीटा का भी मान -3 है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान -3 है।
तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है वो बराबर है किसके, अल्फा इंटू बीटा के, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बहुपद, यहाँ पे देखेंगे बहुपद क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस ए है। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल 8 है, मूलों का गुणनफल यहाँ पे दे रखा है और ए का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो ए का मान क्या होगा, तो ए बराबर ध्यान देंगे 1 होगा, बी बराबर -9 और सी बराबर ए है। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 8, अल्फा इंटू बीटा कह रहा है ना कि मूलों का गुणनफल कितना है 8 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे आप, 8 लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि अल्फा इंटू बीटा की, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू क्या है, ए है, ए का वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए का मान क्या निकल के आ गया, नीचे 1 है, इसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब ये एक का नीचे कोई यहाँ पे मान्य नहीं होगा, अगर एक को हम उधर गुना में भेजेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आ जाता है आपका 8, यानी ए का मान 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर -3x और -4 है ना, तो इसका एक शून्यक है, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस एक्स -4 पर टूट जाएगा, देखेंगे 4 एकम 4 और 4x स्क्वायर ये भी आ जाएगा, 4x स्क्वायर ये भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x में से x माइनस करेंगे 3x निकल के आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन करेंगे तो x -4 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 4 में से x घटाइएगा अब क्या हो जाएगा, 4 ही तो बचेगा ना, 4 में से x को साइड कर दिया आप। यहाँ पे दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप एक तो कॉमन सब में रहता है, सबका गुणनखंड 1 होता है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी हो जाएगा हमारा x -4, तो x -4 और x + 1 1 है ना, तो यहाँ अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं कि x -4 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक और हो जाएगा x बराबर -1, x बराबर -1 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो 4 दे रखा है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2 के शून्यक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम आपको शुरू में ही बनाए हैं, स्टार्टिंग में ही बना दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि यदि बहुपद px है ना, यहाँ पे दे रखा है कि px बराबर एक्स स्क्वायर -2x और -6 हो, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो a बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा, b बराबर क्या होगा -2 और c बराबर क्या हो जाएगा -6। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा c बाई ये होता है फॉर्मूला, तो c का मान है -6, a का मान है 1, यानी -6 निकल के आ जाएगा आपका, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax और -b हो, तो मूल बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तो a का मान बताइए। ठीक है, मूल बराबर है यानी दोनों के दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह उसका जो है विपरीत है, तो चिन्ह अगर विपरीत है तो अल्फा, अगर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास दो मूल है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा अगर बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आएगा, यानी एक्स प्लस माइनस एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा ना, एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, खत्म, कितना आएगा 0। तो यहां से आप लिखेंगे कि जो अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का, वो होता है माइनस बी बाई
ए होता है, माइनस बी बाई ए बराबर 0। तो यहाँ अगर b की वैल्यू की बात करें तो b का वैल्यू क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो माइनस ए और बटा में यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो a बराबर तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। माइनस उधर अगर माइनस दोनों तरफ गुना करेंगे तो 0 है, इससे कोई मतलब है नहीं, तो आपका 0 ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, a बराबर कितना 0। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स और माइनस 12। तो इसके शून्य पूछा रहे थे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3√2 एक्स और प्लस में 3 दूना 6, 6 दूनी 12, है ना, तो प्लस में हो जाएगा 2√2, है ना, 2√2 और माइनस 12 2 रूट, है ना, 2√2 -12। ध्यान देंगे कैसे, अगर आप इसको फर्स्ट वाले को एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे -12 से तो -12 एक्स स्क्वायर आ जाता है। फिर आप अगर इसके -3√2 एक्स गुना 2√2 एक्स यहाँ पे होगा, एक्स को गुना करेंगे तो जैसे ही 3 में आप 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 और √2 में √2 से गुना करते हैं तो 2 निकल के आएगा, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 और एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर आ रहा है, देख सकते हैं दोनों बराबर है तो है। चलिए आगे, अगर आप 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो आपको √2 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम कॉमन क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 3√2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2√2 कॉमन कर सकते हैं, तो एक्स माइनस, आपको पता है कि 2 यहाँ पे देखिए 3√2 में 2√2 से गुना करने पर 12 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी तो 12 लाना है और हम कॉमन क्या किए हैं 2√2, तो क्या निकल के आएगा, यानी 3√2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से x माइनस 3√2, ठीक है, और x प्लस 2√2, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें तो एक जो है x का मान निकल के आएगा 3√2, यहाँ माइनस में है तो प्लस में आएगा और प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में, -2√2। ठीक है, चलिए इसको शॉर्ट थोड़ा कर दिए हैं क्योंकि स्पेस कम था इसलिए शॉर्ट कर दिए हैं, यानी x बराबर 3√2 आएगा और x बराबर क्या आएगा -2√2। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस में 3√2, x बराबर प्लस में 3√2। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की द्विघात बहुपद, यहाँ पे दे रखा है कि x इंटू 2x माइनस 5 यानी 2x माइनस 5 माइनस 3, ठीक है, गुना करेंगे तो गुना करेंगे x से, तो 2x में x से गुना करेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस 5x और -3 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके शून्यकों का योग बताइए, तो यहाँ से a बराबर 2 आएगा और b बराबर -5, b बराबर क्या आ जाएगा -5 और c का जो मान होगा वो -3 होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है, यानी मूलों का योग, तो -b/a होता है। ठीक है, -b/a, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस और -5, b भी माइनस में दे रखा है, फॉर्मूला में भी माइनस है और बटा में कितना 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 5/2, प्लस में 5/2, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग फल 3 और गुणनफल -10 है, यानी कह रहा है कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो 3 है ना, 3 है और अल्फा इंटू जो बीटा है वो कितना दे रखा है -10। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा द्विघात बहुपद होगा, तो निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू सॉरी प्लस में अल्फा इंटू बीटा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3, है ना, 3 है, 3x हो जाएगा प्लस में -10, तो एक्स स्क्वायर -3x और माइनस प्लस माइनस माइनस
-10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 18 नंबर कि यहाँ पे बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, है ना। तो दे रखा है कि अल्फा और बीटा इसके शून्य है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो ये आप खुद करके हमको बताएंगे एचडब्ल्यू में। आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है ये आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द्विघात बहुपद दे रखा है कि 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 यानी 12। ठीक है, चलिए तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और इसका शून्य पूछा जा रहा है, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर यानी 12 दूना 24, 12 दूना 24 यानी 8 3 24। ठीक है, तो 8 3 पर टूट जाएगा, तो 8x माइनस 3x और माइनस कितना हो जाएगा 12। देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, 2 2। ठीक है, 2 कम 2 2 चौके 8, 2 निकाल सकते हैं, इसमें भी x है इसमें भी x को भी बाहर ले सकते हैं। तो x प्लस 2 चौके 8, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे -3 तो है, क्योंकि 3 कम 3 3 चौके 12, तो x प्लस 3 चौका 12, x प्लस 4 हो जाएगा। तो x प्लस 4 और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। चलिए अगर हम बात करें कि अगर x प्लस 4 बराबर आप 0 लेते हैं तो x का मान -4 आता है। फिर से अगर आप 2x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, तो 2x बराबर 3 इधर माइनस में सेट जाएगा प्लस में, तो x का मान निकल के आ जाता है 3/2, -4 3/2, -4 3/2। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो ध्यान देंगे, तो 2 माइनस, इसमें एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 प्लस में है, तो ए का मान हो जाएगा -1, बी का मान हो जाएगा 1 और सी का मान हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए यहां से हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो होता है ये c/a, सी का मान 1 है और ए का मान -1 है, तो ये -1 निकल के आ जाएगा, -1 आ रहा है। ठीक है, -1, सॉरी सी का मान तो 2 है ना, सी का मान क्या था 2, तो सी का मान 2 ना रखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। चलिए तो 2 बटा में -1 यानी -2 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे सी का वैल्यू 2 है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 21 नंबर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, है ना, -3 के शून्य कौन है। तो इसका भी फैक्टर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, है ना, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 पर छूट जाएगा। चलिए अब 3x में से x जाएगा 2x बच जाएगा। ठीक है, x कॉमन करेंगे आप, x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना निकल के आ जाता है 3 निकल के आ जाता है, तो x माइनस 3 और x प्लस 1 यानी 1। ठीक है, चलिए अगर आप x माइनस 3 के बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ से x का मान आपका 3 आ जाता है। फिर उसी प्रकार से x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाता है -1। ठीक है, चलिए इसमें यदि या ये सब नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो 3 - 1 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 6x स्क्वायर -11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। ये भी आप यानी यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा। आप 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि
अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 के शून्यक हो, तो यहां भी हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद की शून्यक यदि, है ना, यानी अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3 है, ठीक है, तो यहाँ पे दो शून्यक है और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आप इसे दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप x बराबर 5 लेकर के और दोनों जो गुणनखंड है लेकर के गुना भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो 5 प्लस -3 यानी ये निकल के आ जाएगा 5 - 3 कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे स्पेस रहने देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं 5 - 3 तो आ जाएगा ये आपका 2, ठीक है। चलिए अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो 5 गुने -3, 5 गुने -3 यानी 5 -15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहां से निकालेंगे द्विघात बहुपद। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 2 आया है, तो 2x और प्लस, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में लिखेंगे -15, तो एक्स स्क्वायर -2x और प्लस माइनस -15 यानी एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ भी जो है बहुपद दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 और आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका रहेगा HW 25 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन जो है 25 है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 26 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई स्क्वायर इंटू, है ना, 1/y यानी 1/y प्लस 3 है, तो ये किसके बराबर होगा। तो देखेंगे कि वाई स्क्वायर को जैसे ही आप 1/y से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है, और ये 3 को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 3y स्क्वायर, वाई से वाई स्क्वायर खत्म, तो y प्लस 3y स्क्वायर, वाई प्लस 3y स्क्वायर, वाई प्लस 3y स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8, है ना, इसके शून्यकों का योग, फिर से देखिए बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी फिर से आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसका भी आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का कमेंट बॉक्स में ही। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 है और गुणनफल, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो -4 है और अल्फा इंटू जो बीटा है वो -5 है, ठीक है। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता है और इस टाइप का क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं पीछे, तो आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो a बराबर, यानी देखिए शून्यकों का योग 6 दे रखा है और k का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो a बराबर 1, b बराबर -k और c का मान क्या है 8 दे रखा है। क्वेश्चन यानी यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो 6 है ना, 6 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला क्या होता है -b/a, क्या लिख सकते हैं -b/a, तो -b आप a लिखेंगे, -b यानी माइनस और माइनस के हो जाएगा क्योंकि b का मान -k दे रखा है, a का मान कितना है 1 है, 1 बराबर में 6 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं k का मान कितना निकल के आ गया 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अंत तक जरूर देखे होंगे, है ना।
तो इसी तरह से हम आप सभी के लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप सभी को इसी प्रकार से बेहतर ढंग से स्टडी करना है और अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है और बेहतर ढंग से तैयारी करना है, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह से काम करते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने का, और आप बेहतर ढंग से अपने काम को भी अंजाम देंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो इसका जो आपको पीडीएफ जो है नोट्स के रूप में जो है मिल जाएंगे आपको व्हाट्सएप चैनल पे हमारे। तो आप सभी को वहां पे जो इस वीडियो के नीचे आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपका जो है लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, तो आप जाकर के वहां से व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे और वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा, ताकि आप और भी बेहतर ढंग से उसका तैयारी कर सकते हैं। नोट्स को देखते हुए बेहतर ढंग से आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।